शमी को मिलेगा घातक हथियार। एक थूक से धूल चाटेंगे बल्लेबाज। तेज गेंदबाजों की होगी बल्ले बल्ले। रिवर्स स्विंग का लौटेगा जमाना। एक समय था जब किसी भी फॉर्मेट में तेज गेंदबाजों का दबदबा हुआ करता था। टेस्ट मैच हो या वनडे मैच या T20 मुकाबला, तेज गेंदबाजों का सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं थी, खासकर उस गेंदबाज के सामने जो रिवर्स स्विंग का सबसे बड़ा खिलाड़ी हो। इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस जैसे घातक गेंदबाजों ने रिवर्स स्विंग के जरिए दुनिया में खूब नाम कमाया। बड़े से बड़े बल्लेबाज उनके रिवर्स स्विंग के आगे सरेंडर कर देता था। रिवर्स स्विंग के लिए गेंद के एक हिस्से को थूक से बार बार चमकाया जाता है, जबकि दूसरे हिस्से को छोड़ दिया जाता है, जिससे गेंदबाजों को रिवर्स स्विंग में मदद मिलती है। लेकिन जब से गेंद में थूक के इस्तेमाल को बैन किया गया है, तब से तेज गेंदबाजों की शामत आ गई है। फास्ट बॉलर को गति तो मिलती है, लेकिन गेंद स्विंग नहीं होने की वजह से बल्लेबाज उसे आसानी से पढ़ लेते हैं और फिर उस गेंदबाज की जमकर धुलाई होती है। गेंदबाजों की सबसे ज्यादा ठुकाई T20 क्रिकेट में होती है, जिसको लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि ये गेम बल्लेबाजों का बनकर रह गया है और इसकी वजह से हर नया खिलाड़ी बल्लेबाज बनने पर जोर देता है। गेंदबाज बनने की तरफ रुझान घटता जा रहा है। IPL शुरू होने से पहले गेंदबाजों के लिए अच्छी खबर ये है कि BCCI गेंद पर थूक लगाने की इजाजत दे सकता है, यानी इस पर से बैन हटाया जा सकता है। भारत के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी ने बैन हटाने की अपील की थी, जिस पर चर्चा करने के बाद BCCI ने इस प्रस्ताव को IPL के कप्तानों के सामने रखा है। मामले पर BCCI के एक अधिकारी ने कहा कि कोरोना से पहले गेंद पर थूक लगाना आम बात थी, अब इसका खतरा नहीं है, तो IPL में गेंद पर थूक लगाने पर लगा बैन हटाने में कोई दिक्कत नहीं है। हम समझते हैं कि लाल गेंद के क्रिकेट पर इसका ज्यादा असर होता है और व्हाइट बॉल फॉर्मेट में भी इससे गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिलती है। IPL में इसकी अनुमति होनी चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान मोहम्मद शमी ने मामले पर कहा था, हम रिवर्स स्विंग पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गेंद पर थूक के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है। हम लगातार अपील कर रहे हैं कि हमें थूक के इस्तेमाल करने की अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि हम खेल में रिवर्स स्विंग वापस ला सकें और ये दिलचस्प बन जाए। बता दें कि कोरोना के मद्देनजर 2019 में ICC ने गेंद में थूक लगाने पर बैन लगा दिया था, जिसका पालन BCCI भी करता है और ये IPL के मैचों में भी बैन है। अगर IPL में बैन हटता है तो ICC पर भी बैन हटाने का दबाव बढ़ जाएगा। यॉर्कर, बाउंसर की तरह रिवर्स स्विंग भी तेज गेंदबाजों के लिए घातक हथियार है, जिससे कोई भी धाकड़ बल्लेबाज खौफ खाता है। गेंद को रिवर्स स्विंग कराने के लिए थूक के साथ साथ पसीने का भी इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल पसीने के इस्तेमाल की तो इजाजत है, लेकिन थूक की नहीं। रिवर्स स्विंग के लिए गेंद में थूक लगाने की शुरुआत कब हुई थी, इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ये तय है कि गेंदबाज इसे 100 साल से भी ज्यादा वक्त तक आजमाते रहे हैं। साल 1965 में पाकिस्तानी क्रिकेट में गेंदबाज हुए सरफराज नवाज को क्रिकेट जगत में रिवर्स स्विंग गेंदों का जनक कहा जाता है। वो थूक के इस्तेमाल से नई के साथ साथ पुरानी गेंद से भी स्विंग कराते थे। सरफराज नवाज की इस टेक्निक को बाद में इमरान खान, वसीम अकरम और वकार यूनुस ने भी सीखा, जिसके बाद रिवर्स स्विंग के लिए गेंद में थूक और पसीना लगाना आम हो गया। द लाइव टीवी स्पोर्ट्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।